नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवर्ण्या क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है, सभी फिल्म पुरस्कार, मोदी मंत्रिमंडल, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ और सभी अभियान और मिशन 2022 सहित और भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करवाऊंगा। ये मास्टर वीडियो है और आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं वर्तमान में कौन क्या है 2022 से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। तो वर्तमान में कौन क्या है 2022 का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी ने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है और रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। देखिए दोस्तों, उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है, जिसके साथ जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने एम वेंकैया नायडू के स्थान पर अपना पदभार ग्रहण किया। ये ध्यान में रखना दोस्तों। आपको ये वीडियो समझ आ रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष बन गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बात डीआरडीओ की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डीआरडीओ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको यह क्वेश्चन ध्यान में रखना है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर समीर वी कामत जी ने जी सतीश रेड्डी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात इसरो की हो रही है तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। संस्थापक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई। यह बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एसएस मुंद्रा इसका राइट आंसर रहेगा। एसएस मुंद्रा जी अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात बीएसई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। एमडी एंड सीओ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीओ है आशीष कुमार चौहान। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। वीडियो को आपको कंप्लीट जरूर देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बन गए हैं। तो विनीत शरण इसका राइट आंसर रहेगा। विनीत शरण जी बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बन गए हैं। बात बीसीसीआई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, बीसीसीआई की स्थापना कब की गई तो 1928 इसका राइट आंसर रहेगा और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो सौरभ गांगुली इसका राइट आंसर रहेगा। सीईओ से एग्जाम में पूछा जा सकता है तो बीसीसीआई के सीईओ है हिमांग अमीना और सचिव है जय शाह। ये आपको ध्यान में रखना। देखिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कितने क्वेश्चन कवर करवाता हूं, इसलिए कहता हूं वीडियो को आपको कंप्लीट जरूर देखना है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है, मोदी मंत्रिमंडल, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, सभी फिल्म पुरस्कार, सभी खेल पुरस्कार, अभियान और मिशन, कॉमनवेल्थ गेम्स पुरस्कार और सम्मान 2022 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। 6 महीने का करंट अफेयर्स है और इस वीडियो का
पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 300 प्लस अपडेटेड एमसीक्यू को कवर करवाने वाला हूं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको जरूर डाउनलोड करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा मनोज कुमार। मनोज कुमार अभी हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात केवीआईसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड ग्राम उद्योग आयोग इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 1956 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। मनोज कुमार जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवर्ण्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवर्ण्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर हमें जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। बात एनएसई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना 1952 के अंदर किया गया था। आशीष कुमार चौहान जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। इस वीडियो को आपको कंप्लीट जरूर देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका राइट आंसर रहेगा आर.के. गुप्ता। आर.के. गुप्ता अभी हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बन गए हैं। देखिए आपको एग्जाम में यह भी पूछ लेगा कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो इसका आंसर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लेना है। देखिए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी भारत के बन गए हैं राजीव कुमार जी। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। बात सीईसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार जी भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में डॉक्टर मनोज सोनी जी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। बात यूपीएससी की हो रही है तो यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग इसे कहा जाएगा हिंदी में और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर मनोज सोनी जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निधि छिब्बर इसका राइट आंसर रहेगा। निधि छिब्बर जी अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात सीबीएसई की हो रही है तो सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसकी स्थापना 1929 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। निधि छिब्बर जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक इसका राइट आंसर रहेगा। हिमांशु पाठक अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों बात आईसीएआर की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 के अंदर की गई थी। उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे इसका राइट आंसर रहेगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा की सीट है महाराष्ट्र की 48, राज्यसभा की सीट है 19 और विधानसभा की सीट है 288। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर रहेगा परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर अभी हाल ही में नीति
नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। डबल स्टार क्वेश्चन है और आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। बात नीति की हो रही है तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी इसका राइट आंसर रहेगा। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। परमेश्वरन अय्यर जी ने अमिताभ कांत की जगह पर पदभार ग्रहण किया, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो सुमन के बेरी इसका राइट आंसर रहेगा। सुमन के बेरी अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। माधवीपुरी बुच अभी हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात सेबी की हो रही है तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं, तो तपन कुमार डेका इसका राइट आंसर रहेगा। तपन कुमार डेका अभी हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक बन गए हैं। बात आईबी की हो रही है तो आईबी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1887 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तपन कुमार डेका जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नितिन गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। नितिन गुप्ता जी अभी हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात सीबीडीटी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, यह बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में रो के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सामंत गोयल इसका राइट आंसर रहेगा। सामंत गोयल जी अभी हाल ही में रो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात रो की हो रही है तो रो की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान और विश्लेषण विंग इसे कहा जाएगा हिंदी में। और इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, यह बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा अभी हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात आईटीबीपी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 के अंदर किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डायरेक्टर जनरल मैंने आपको बता दिया कि आईटीबीपी के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गए संजय अरोड़ा, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इसका राइट आंसर रहेगा। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। देखिए इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा एयर मार्शल संदीप सिंह। एयर मार्शल संदीप सिंह जी अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो संजीव कपूर इसका राइट आंसर रहेगा। संजीव कपूर जी अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक बन गए हैं। संजीव कपूर जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो दिनकर गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। दिनकर गुप्ता जी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एनआईए की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो एसएल 1000 इसका राइट आंसर रहेगा। एसएल 1000 सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एसएसबी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो एसएसबी का मोटो है
सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। बात बीएसएफ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 के अंदर किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं कुलदीप सिंह जी। बात सीआरपीएफ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और मोटो है इनका सेवा और निष्ठा, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह जी 34वें एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एनसीसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिश कब किया गया था? तो एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 के अंदर किया गया था। मोटो है इनका एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इनका मोटो है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय इसका राइट आंसर रहेगा। अलका उपाध्याय जी अभी हाल ही में एनएचएआई की नई अध्यक्ष बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात एनएचएआई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1988 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख बन गए हैं आर हरि कुमार। बात इंडियन नेवी की हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीएस राजू इसका राइट आंसर रहेगा। बीएस राजू जी अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। बात बीएस राजू जी की हो रही है तो बीएस राजू जी का पूरा नाम है बग्गावेली सोमशेखर राजू, ये थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। बीएस राजू जी ने मनोज पांडे जी की जगह पे अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे जी 28वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं। बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 के अंदर किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सीओएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज मुकुंद नरवणे इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज मुकुंद नरवणे जी अभी हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये जो कमेटी होती है इसके अंदर तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कौन बने हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका राइट आंसर रहेगा यू ललित। यू ललित नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बन गए हैं। यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इन्होंने एनवी रमना की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है और एनवी रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मोदी मंत्रिमंडल को अच्छी तरीके से समझते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है भारत के नए सूचना प्रसारण युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो अनुराग सिंह ठाकुर इसका राइट आंसर रहेगा। अनुराग सिंह ठाकुर भारत के नए सूचना प्रसारण युवा मामले और खेल मंत्री बन गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? तो अश्विनी वैष्णव जी इसका राइट आंसर रहेगा। अश्विनी वैष्णव जी अभी हाल ही में 39वें भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह इसका राइट आंसर रहेगा। अमित शाह जी अभी हाल ही में भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बन गए हैं अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र यादव इसका राइट आंसर रहेगा। भूपेंद्र यादव जी अभी हाल ही में भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन बने हैं? अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हो तो
आपको पता होना चाहिए कि भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर रहेगा। आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर भी धर्मेंद्र प्रधान ही रहने वाला है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जी अभी हाल ही में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बन गए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन बने हैं, तो जी किशन रेड्डी इसका राइट आंसर रहेगा। जी किशन रेड्डी जी भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसका राइट आंसर रहेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के नए जल शक्ति मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं, तो हरदीप सिंह पुरी इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री बन गए हैं हरदीप सिंह पुरी। आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इसका राइट आंसर रहेगा। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किरण रिजिजू इसका राइट आंसर रहेगा। किरण रिजिजू भारत के नए कानून और न्याय मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं, तो मनसुख मंडाविया इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहां पर इनकी फोटो देख सकते हो। मनसुख मंडाविया जी भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी अभी हाल ही में भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बन गए हैं। स्मृति जुबिन ईरानी से पहले भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन बने हैं, तो भारत के भारी उद्योग मंत्री बन गए महेंद्र नाथ पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं, तो नारायण तातू राणे इसका राइट आंसर रहेगा। नारायण तातू राणे अभी हाल ही में भारत के नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं, तो नितिन जयराम गडकरी इसका राइट आंसर रहेगा। नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन बन गए हैं, तो निर्मला सीतारमण जी इसका राइट आंसर रहेगा। निर्मला सीतारमण जी भारत के नए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री कौन बने हैं, तो पीयूष गोयल इसका राइट आंसर रहेगा। पीयूष गोयल जी अभी हाल ही में भारत के वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं, तो प्रहलाद जोशी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रहलाद जोशी भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री और कोयला मंत्री और खान मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए खाद्य उद्योग मंत्री कौन बने हैं, तो पशुपति कुमार पारस इसका राइट आंसर रहेगा। पशुपति कुमार पारस भारत के नए खाद्य और उद्योग मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो राजनाथ सिंह जी भारत के नए रक्षा मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह भारत के नए इस्पात मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन बन गए हैं, तो राजकुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। राजकुमार सिंह जी भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के नए विदेश मंत्री बन गए हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बन गई हैं, तो स्मृति जुबिन ईरानी इसका राइट आंसर रहेगा। स्मृति जुबिन ईरानी अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री कौन बने हैं, तो सर्बानंद सोनोवाल इसका राइट आंसर रहेगा। सर्बानंद सोनोवाल भारत के नए बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सामाजिक
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो वीरेंद्र कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। वीरेंद्र कुमार भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? तो पुरुषोत्तम रूपाला इसका राइट आंसर रहेगा। पुरुषोत्तम रूपाला जी भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनते हैं, तो अच्छी तरीके से महत्वपूर्ण नियुक्तियों को समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बन गई हैं? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन इसका राइट आंसर रहेगा। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं। बात अमेरिका की हो रही है, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। राजधानी है इसकी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा यार लैपिड। यार लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात इजराइल की हो रही है, तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है और इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? तो विनय कुमार सक्सेना इसका राइट आंसर रहेगा। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बन गए हैं। बात दिल्ली की हो रही है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहम्मद हसन जलूद इसका राइट आंसर रहेगा। मोहम्मद हसन जलूद अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात IWF की हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इसे कहा जाएगा हिंदी में, और इसकी स्थापना 1905 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है बोगोटा और मुद्रा है पेसो। ध्यान में रखना आपको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की नई अध्यक्ष बन गई है लवलीना बोरगोहेन। बात अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की हो रही है, तो एक बात ध्यान में रखना दोस्तों कि पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को IBA रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 1946 के अंदर किया गया था। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके अध्यक्ष हैं उमर नजरोविच क्रेमलेव, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एंथनी अल्बनीज का नाम आपको याद रखना है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न इसका राइट आंसर रहेगा। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की करेंसी यूरो है। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात UAE के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन इसका राइट आंसर रहेगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन संयुक्त अरब अमीरात UAE के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। बात UAE की हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इसे कहा जाएगा हिंदी में। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE की राजधानी अबू धाबी है और UAE की करेंसी है UAE दिरहम, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? तो श्वेता सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। श्वेता सिंह अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निर्देशक बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ब्रजेश कुमार उपाध्याय इसका राइट आंसर रहेगा। ब्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बन गए हैं। बात गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की हो रही है, तो इसकी स्थापना 1957 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय गोवा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन वानी इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर मोहन वानी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बन गए हैं। राष्ट्रीय
कोशिका विज्ञान केंद्र की बात हो रही है तो एक बात ध्यान में रखना है कि यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1986 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश गैरा इसका राइट आंसर रहेगा। राजेश गैरा अभी हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बन गए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। इसकी स्थापना 1976 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सतीश पाई इसका राइट आंसर रहेगा। सतीश पाई अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात IAI की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। मुख्यालय इसका लंदन इंग्लैंड के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टॉलेकर इसका राइट आंसर रहेगा। लिसा स्टॉलेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। फीफा की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म रहेगा और इसकी स्थापना 1998 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधाकर दलेला इसका राइट आंसर रहेगा। सुधाकर दलेला जी को भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बात भूटान की हो रही है तो भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है, ये आपको पता होना चाहिए। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की करेंसी नगुल ट्रूम है। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 संगठन के भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और G20 संगठन के भारत के नए शेरपा बन गए हैं अमिताभ कांत। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैं। अमिताभ कांत पहले नीति आयोग के CEO थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नीति आयोग के CEO कौन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी रतन कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अरुणा सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अरुणा सिंह अभी हाल ही में रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। बात रेलटेल की हो रही है तो रेलटेल की स्थापना सितंबर 2000 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर रहेगा। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात NHSRCL की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 12 फरवरी 2016 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अल्वारो लारियो इसका राइट आंसर रहेगा। अल्वारो लारियो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात IFAD की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसकी स्थापना दिसंबर 1977 के अंदर किया गया था। मुख्यालय रोम इटली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेड्रोस एडेनोम इसका राइट आंसर रहेगा। टेड्रोस एडेनोम WHO के फिर से महानिदेशक बन गए हैं। बात WHO की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 के अंदर किया गया था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। WHO के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो 194 इसका राइट आंसर रहेगा। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो VK सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। VK सिंह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक बन गए हैं। देखिए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 25 जुलाई 1969 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो रामदास धीमान इसका राइट आंसर रहेगा। रामदास धीमान हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो विजय शेखर इसका राइट आंसर रहेगा। विजय शेखर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र आकाश अंबानी दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात रिलायंस जियो की हो रही है तो इसकी स्थापना 15 फरवरी 2007 के अंदर की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और रिलायंस के जो संस्थापक है वो है मुकेश अंबानी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी फिल्म पुरस्कार 2022 को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहां से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान से समझिएगा सभी क्वेश्चन को। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत मेहनत लगती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए कहता हूं वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो ध्यान से समझिएगा फिल्म पुरस्कार 2022 को। तो फिल्म पुरस्कार 2022 के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 को। इसका संस्करण क्या है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का संस्करण है 68। ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सुरराई पोट्रू का नाम आपको याद रखना है। सुरराई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के अंदर और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है सुधा कुंगारा प्रसाद। सर्वश्रेष्ठ फीचर हिंदी फिल्म की अगर बात करूं तो तुलसीदास जूनियर का नाम आपको याद रखना है। तुलसीदास जूनियर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के रूप में चुना गया और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है मृदुल महेंद्र जी। सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म की अगर बात करूं तो तानाजी मूवी का नाम आपको याद रखना है। इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है ओम राउत जी। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करूं तो अजय देवगन जी को तानाजी मूवी के लिए और सूर्या को सुरराई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात करूं तो अर्पणा बाल मुरली जी को फिल्म सुरराई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात करूं, अगर सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की अगर बात करूं तो KR सच्चिदानंदन जी का नाम आपको याद रखना है। फिल्म अय्यप्पनम कोश्युम के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। आपको यह ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के बारे में। तो इसका आयोजन स्थल कहां पर है? तो गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसका संस्करण था 52। फोकस देश की अगर बात करूं तो ब्रिक्स इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के अंदर जो फोकस देश रहा है वो रहा है ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो रिंग वॉन्डरिंग का नाम आपको याद रखना है। रिंग वॉन्डरिंग मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। ये एक जैपनीज मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जे भिकुलाल जोशी जी को चुना गया फिल्म गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया एंजेला मोलिना को फिल्म चालोंट के लिए। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो प्रसून जोशी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऑस्कर अवार्ड 2022 को समझते हैं। इसका संस्करण रहेगा 94। ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर अवार्ड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात करूं तो कोडा मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया और इस मूवी के डायरेक्टर हैं सियान हैडर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में विल स्मिथ को चुना गया फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया जेसिका चेस्टन को द आइज ऑफ टैमी फेमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया? तो जैन कैपियन इसका राइट आंसर रहेगा। जैन कैपियन को फिल्म द पावर ऑफ डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुना गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में ट्राय कोत्सुर को चुना गया फिल्म कोडा के लिए और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में एरियाना देबोस को चुना गया फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। ऑस्कर अवार्ड आपको ध्यान में रखना। आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ग्रैमी अवार्ड 2022 को समझते हैं। इसका संस्करण क्या था? तो ग्रैमी अवार्ड 2022 का संस्करण था 64। एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो वी आर को एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया और इस एल्बम के सिंगर हैं जॉन बैटिस्ट। देखिए दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड 2022 के अंदर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो लीव द डोर ओपन को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर चुना गया और इस सॉन्ग के जो सिंगर है वो है ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाग। और सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये भी लीव द डोर ओपन ही इसका राइट आंसर रहेगा। लीव द डोर ओपन के जो सिंगर है वो है ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाग। इसका नाम आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ रॉक सॉन्ग का अवार्ड किसे दिया गया? तो ग्रैमी अवार्ड 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ रॉक सॉन्ग का अवार्ड
दिया गया वेटिंग ऑन ए वॉर को। फू फाइटर्स के द्वारा गाया गया एक रॉक सॉन्ग है, इसे सर्वश्रेष्ठ रॉक सॉन्ग के रूप में चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक का अवार्ड किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहब्बत को सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक का अवार्ड दिया गया। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के सिंगर है अरूफ आफ्ताब, इन्हें मोहब्बत के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे बाफ्टा अवार्ड को। तो बाफ्टा अवार्ड 2022 का संस्करण क्या है? तो 75वां इसका संस्करण रहेगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात करूं, द पावर ऑफ डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया और इस मूवी के डायरेक्टर है जैन कैपियन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करूं तो विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया जोआना स्कैनलन को फिल्म आफ्टर लव के लिए और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया जैन कैपियन को द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए। यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 को। तो इसका संस्करण था 79। बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड दिया गया द पावर ऑफ डॉग को। इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है जैन कैपियन। बेस्ट एक्ट्रेस का ड्रामा का अवार्ड दिया गया निकोल किडमैन को। बीइंग द रिचर्ड ड्रामा के लिए इसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर की अगर बात करूं तो ड्रामा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया जैन कैपियन को फिल्म द पावर ऑफ डॉग के लिए। यह आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 को। तो देखिए इसका संस्करण क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 का संस्करण क्या है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया पुष्पा द राइज मूवी को और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है सुकुमार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो शेरशाह मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 के अंदर, तो इसका राइट आंसर रहेगा पुष्पा द राइज मूवी। अगर आपसे यह पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो शेरशाह इसका राइट आंसर रहेगा और शेरशाह मूवी के जो डायरेक्टर है वो है विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया रणबीर सिंह को फिल्म 83 के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया सिद्धार्थ मल्होत्रा जी को फिल्म शेरशाह के लिए और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया कियारा अडवाणी जी को फिल्म शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म यानी कि शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया पाउली मूवी को। यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी खेल पुरस्कार को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो सर्वश्रेष्ठ सभी खेल पुरस्कार को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, खेल पुरस्कार का पहला क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर रहेगा। दक्षिण कोरिया ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। देखिए दोस्तों, दक्षिण कोरियाई महिला बैडमिंटन टीम ने 15 बार की चैंपियन टीम चीन को 3-2 से हराकर दूसरी बार इस खिताब को जीता है। विश्व बैडमिंटन में थॉमस कप पुरुष चैंपियनशिप के लिए होता है और उबेर कप महिला चैंपियनशिप के लिए होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो उबेर कप 2022 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड के अंदर किया गया था और इसका संस्करण था 29वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वीं प्रसिद्ध संतोष ट्रॉफी 2022 हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो केरल इसका राइट आंसर रहेगा। केरल ने 75वीं प्रसिद्ध संतोष ट्रॉफी 2022 हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। देखिए दोस्तों, केरल ने पश्चिम बंगाल को पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? संतोष ट्रॉफी 2022 का आयोजन केरल के अंदर किया गया और इसका संस्करण था 75वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीएम महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो तुर्की इसका राइट आंसर रहेगा। तुर्की आईबीएम महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। भारत इस पदक तालिका में 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण 2 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में पहले 3 देश हैं तुर्की, आयरलैंड और कनाडा। तुर्की 7 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा, जिसके अंदर 5 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। दूसरे स्थान पर आयरलैंड रहा, जिसके अंदर 2 गोल्ड मेडल शामिल है। तीसरे स्थान पर 2 पदक के साथ कनाडा रहा है, जिसके अंदर 1 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक शामिल है। और भारत ने इस पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है, जिसके अंदर 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? आईबीएम महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन इस्तांबुल
इस्तांबुल तुर्की के अंदर किया गया और इसका संस्करण 20वां था, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के सूहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो भारत पहले स्थान पर है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते हैं, जिसके अंदर 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। देखिए, पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो भारत, इटली और पोलैंड, ये 3 देश है पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर रहेंगे। भारत ने कुल 33 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया, जिसके अंदर 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। दूसरा स्थान मिला इटली को, जिसमें इटली ने 11 पदक जीते हैं, जिसके अंदर 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और तीसरा स्थान मिला पोलैंड को, जिसके अंदर पोलैंड ने 7 पदक जीते हैं, जिसके अंदर 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। बात आईएसएसएफ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं। बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण, 3 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 का आयोजन बहरीन के अंदर ही किया गया। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स वर्स्टेपन का नाम आपको याद रखना है। मैक्स वर्स्टेपन जो कि नीदरलैंड से, इन्होंने फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो बार्सिलोना स्पेन के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में कुल 137 पदक जीते, जिसमें 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक शामिल है। दूसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र, जिसमें महाराष्ट्र ने कुल 125 पदक जीते हैं, जिसके अंदर 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और कर्नाटक का स्थान रहा है तीसरा, जिसके अंदर कर्नाटक ने कुल 67 पदक जीते, जिसके अंदर 22 गोल्ड, 17 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है। तो हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने अपने नाम कर लिया है। देखिए दोस्तों, दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तीसरे स्थान के प्ले ऑफ मैच में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर किया गया और इसका संस्करण था 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में मुंबई को 6 विकेट से हराकर इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है और इसका संस्करण था 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव इसका राइट आंसर रहेगा। राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भरत सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथन आनंद इसका राइट आंसर रहेगा। विश्वनाथन आनंद जी ने 1988 के अंदर भारत के लिए पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत इसका राइट आंसर रहेगा। भारत ने अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। देखिए दोस्तों, इस प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसके अंदर जापान ने कुल 143 अंक लिए हैं। और तीसरा स्थान रहा है मंगोलिया का। मंगोलिया ने कुल 138 अंक लिए हैं, जिसके वजह से इन्हें तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस इसका राइट आंसर रहेगा। गुजरात टाइटंस ने टाटा आईपीएल 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को टाटा आईपीएल 2022 के फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर आईपीएल 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बात टाटा आईपीएल की हो रही है तो टाटा आईपीएल का आयोजन भारत के अंदर किया गया था और इसका संस्करण था 15वां। देखिए,
पर्पल कैप किसे दिया गया? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है। तो युजवेंद्र चहल का नाम आपको याद रखना है। युजवेंद्र चहल ने कुल 27 विकेट लिए हैं। जो राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर है, इन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया। ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो जोस बटलर का नाम आपको याद रखना है। जोस बटलर ने कुल 863 रन बनाए, जिसकी वजह से इन्हें ऑरेंज कैप दिया गया और ये राजस्थान रॉयल के प्लेयर हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया? तो दिनेश कार्तिक इसका राइट आंसर रहेगा। क्रैक इट सिक्सेस ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया? तो जोस बटलर इसका राइट आंसर रहेगा। जोस बटलर ने कुल 45 छक्के मारे, जिसकी वजह से इन्हें क्रैक इट सिक्सेस ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया? तो जोस बटलर इसका राइट आंसर रहेगा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया? इसका भी राइट आंसर जोस बटलर ही रहने वाला है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया? तो उमरान मलिक को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया, जिन्होंने कुल 22 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो गोकुलम केरल एफसी ने फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन लीग 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। गोकुलम केरल एफसी ने हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 के फाइनल मैच में सेतु एफसी को 3-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। इसका संस्करण क्या था? तो संस्करण इसका था 5वां। आपको ध्यान में रखना है, वीडियो कंप्लीट जरूर देखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो यूक्रेन इसका राइट आंसर रहेगा। यूक्रेन पहले स्थान पर रहा है 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 के अंदर। यूक्रेन ने इस प्रतियोगिता में कुल 138 पदक जीते हैं, जिसमें 62 स्वर्ण, 38 रजत और 38 कांस्य पदक शामिल है। भारत इस प्रतियोगिता में कुल 17 पदक के साथ 9वें स्थान पर है, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो जापान इसका राइट आंसर रहेगा। जापान एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में पहले स्थान पर है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसका संस्करण था 41वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब चेल्सी इंग्लिश क्लब ने जीत लिया है। देखिए दोस्तों, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 के फाइनल मैच में चेल्सी इंग्लिश क्लब की टीम ने पाल्मेइरास ब्राजील क्लब को 2-1 से हराकर यह खिताब जीत लिया। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर इसका आयोजन किया गया और इसका संस्करण था 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नीरज चोपड़ा ने क्वाल्तनो गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने क्वाल्तनो गेम्स 2022 में 86.69 मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो फिनलैंड के अंदर क्वाल्तनो गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडब्ल्यूएफ विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो गुरु नायडू सेनापति इसका राइट आंसर रहेगा। गुरु नायडू सेनापति आईडब्ल्यूएफ विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी बन गए हैं। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो आईडब्ल्यूएफ विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का आयोजन लियोन मैक्सिको के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो चीन इसका राइट आंसर रहेगा। चीन ने फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चीन ने दक्षिण कोरिया टीम को फाइनल में 3-2 से हराकर फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप भारत 2022 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया और इसका संस्करण था 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो नॉर्वे इसका राइट आंसर रहेगा। नॉर्वे ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष 3 देश है, नॉर्वे, जर्मनी और चीन। नॉर्वे ने कुल 37 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया, जिसके अंदर इसने 16 गोल्ड और 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जर्मनी का स्थान रहा है दूसरा, जिसके अंदर जर्मनी ने कुल 27 पदक जीते, जिसके अंदर 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और
चीन का स्थान तीसरा रहेगा, जिसके अंदर चीन ने 9 गोल्ड, 10 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज यानी कि कुल 15 पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। और भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता है इस प्रतियोगिता के अंदर। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन के अंदर किया गया और इसका संस्करण था 24वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं, इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड से, इन्होंने महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 का आयोजन पेरिस फ्रांस के अंदर किया गया और इसका संस्करण था 126वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 अपने नाम कर लिया है। उपविजेता की अगर बात करूं तो इंग्लैंड उपविजेता टीम रही है। देखिए दोस्तों, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर रहेगा। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 के अंदर किया गया था। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है और आईसीसी के अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में साफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 किसने जीता है? तो इंडिया वुमेन टीम ने साफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 अपने नाम कर लिया है। उपविजेता रही है टीम बांग्लादेश वुमेन टीम। आयोजन कहां पर किया गया? तो जमशेद, झारखंड, भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया। साफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में स्विस ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु इसका राइट आंसर रहेगा। पीवी सिंधु स्विस ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। पीवी सिंधु के बाद उपविजेता की अगर बात करूं तो बुसानैन ओंगबेम रंगफॉर्म का नाम याद रखना है, ये थाईलैंड से, ये उपविजेता रही है। आयोजन कहां पर किया गया? तो स्विस ओपन 2022 का आयोजन बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में स्विस ओपन 2022 पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष सिंगल का खिताब जीता है जोनाथन क्रिस्टी जी ने, जो कि इंडोनेशिया से है। इन्होंने स्विस ओपन 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उपविजेता की अगर बात करूं तो एचएस प्रणय जो कि भारत से हैं, ये उपविजेता रहे हैं। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो स्विस ओपन 2022 का आयोजन बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। टाइगर वुड्स ने अपने करियर में कई गोल्फ रिकॉर्ड तोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया? तो मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर है, इनको मार्च 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से नवाजा गया। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया? तो शिफाली वर्मा जो कि क्रिकेटर है, इन्हें बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी का नाम आपको याद रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी जी जो कि वाइस चांसलर है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, इन्हें बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो देवेंद्र झाझड़िया इसका राइट आंसर रहेगा। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। देवेंद्र झाझड़िया कहाँ के हैं? ये राजस्थान से हैं। देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने रियो पैरा ओलंपिक 2016 में और एथेंस पैरा ओलंपिक 2004 में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर रहेगा। नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब अपने नाम कर लिया है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के प्लेयर है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला का खिताब किसने जीता? तो मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर है, इन्होंने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला का खिताब अपने नाम कर लिया। यह भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन का खिताब दिया गया? तो सुरेश रैना इसका राइट आंसर रहेगा। सुरेश रैना को स्पोर्ट्स
आइकन का खिताब दिया गया है मालदीव सरकार के द्वारा। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिही, ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में फीफा अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इसमें पुरुष फीफा विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका राइट आंसर रहेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फीफा अवार्ड 2021 के अंदर फीफा विशेष पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में फीफा अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इसमें महिला फीफा विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टीन सिंक्लियर का नाम आपको याद रखना है। क्रिस्टीन सिंक्लियर को फीफा अवार्ड 2021 के अंदर फीफा विशेष पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। क्रिस्टीन सिंक्लियर कनाडा से हैं और ये पोर्टलैंड थॉर्न्स की टीम से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। दबंग दिल्ली ने वीवो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब अपने नाम कर लिया है। उपविजेता की अगर बात करूं तो वीवो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 के अंदर उपविजेता है पटना पायरेट्स। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर वीवो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हैदराबाद एफसी इसका राइट आंसर रहेगा। हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो फोटोरोडा स्टेडियम गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया और इसकी उपविजेता टीम है केरला ब्लास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में 19वीं एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहां पर इनकी फोटो देख सकते हो। पंकज अडवाणी जी ने 19वीं एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसका आयोजन दोहा कतर के अंदर किया गया और उपविजेता टीम है ध्रुव सितवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो लाहौर कलंदर्स इसका राइट आंसर रहेगा। लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो आयोजन इसका किया गया था कराची लाहौर के अंदर और उपविजेता टीम है मुल्तान सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में पैरा तीर अंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो पूजा जातियां जो कि हरियाणा से हैं। ये पैरा तीर अंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था दुबई यूएई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीत लिया है? तो भारत इसका राइट आंसर रहेगा। भारत ने पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। देखिए दोस्तों, भारत ने 5वीं बार पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। 2000 के अंदर, 2008 के अंदर, 2012 के अंदर, 2018 के अंदर और अब 2022 के अंदर कुल मिलाकर कुल 5 बार भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। उपविजेता टीम की अगर बात करूं तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की उपविजेता टीम है इंग्लैंड। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो सर विवन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल इसका राइट आंसर रहेगा। राफेल नडाल जो कि स्पेन से है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। उपविजेता की अगर बात करूं तो डेनियल मेडवेडेव जो कि रूस से हैं, ये उपविजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी इसका राइट आंसर रहेगा। एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 का महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। उपविजेता की अगर बात करूं तो डैनियल कॉलिंस जो कि यूएसए से हैं, ये उपविजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु इसका राइट आंसर रहेगा। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। उपविजेता की अगर बात करूं तो मालविका बंसोड़ का नाम आपको याद रखना है। मालविका बंसोड़ उपविजेता रही है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ के अंदर किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां पर स्थापित की गई है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी को स्थापित किया गया है। 2024 का समर ओलंपिक कहां पर खेला जाएगा? तो पेरिस फ्रांस के अंदर यह ओलंपिक खेला जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको पुरस्कार और सम्मान और कॉमनवेल्थ की एक वीडियो शो हो रही होगी। यहां पर जाके आप पुरस्कार और सम्मान और कॉमनवेल्थ की वीडियो देख सकते हो। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।